बैठा दिया हम हड़ाक दे उतरनी है प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठ गई कल बताई बतावल छात्र पर पिल्ला बैठेला बताई पर का कह दे हाँ माला भेक वाला आदमी के लेकर हुआ का कह दे कल गुरु जी क्षमा कर अब तक बैठ गई रे हम कहली बैठले के बात नहीं भाई सीकर ना तो मुँह आइए दीता जी प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठ रही तब एगो नाती आए नतिया के नाम रहे मुन्ना कल मुन्ना ये वीरेंद्र बाबा हई हनुमान जी के लगवा जो कथवा कहता गोड़ लागे तो मुनवा कहता तू बोल तू गोड़ लाग इनका घर के सिचुएशन तो लगे भाई हम कहनी बाबू साहब सही बोलिएगा राउर नाती को वो गोड़ लगले बा कहले बाबा राउर गोड़ छू के कहता हमार गोड़ कबो ना लगले रउदा बताए जेकर बेटा अपनी माई के गोड़ ना लागी अपना बाप के गोड़ ना लागी बाबा के गोड़ ना लागी हमार गोड़ लागी लागी जी। जो लड़का अपने घर में शिष्टाचार नहीं बनाएगा तो हमको प्रणाम करेगा वो। बाबू साहब से कहली बाबू साहब हम के पानी उन्हें पी भैली अब गेटे के बहारा करी कोई सो हम भागी है जूस गाड़ी पर बैठा के भेजल हमार मन जब पड़ल तो रोहुआ खड़ा हो जाला। कारण का था पहले के जितना बुढ़िया माई रही हो सिखाओ तो लिए बाबू रे तोर नाना हमें गोड़ लागली तोर मामा हमें गोड़ ला तोर मौसा हमें गोड़ ला अब गोड़ लागे के नहीं सिखावल जाता अब तक 2 वर्ष का लड़का होता है कि सिखावल जाता बाबू रे बाय बाय को टाटा कह देता। बताइए अपने वहां का कल्चर है कि विदेश का ये कुल सिखल जाई वीरेंद्र बाबा ये सिखावे नहीं है हम तो जब सिखाए तो 7 दिन में पकिया कर दे व्यासगति पर बैठल बनी 7 दिन कथा सुन के सुनो 7वां दिन हमसे कह दे कि वीरेंद्र बाबा प्रवचन तो हम लोग ऑल इंडिया बहुत सुने लेकिन आपने कुछ कह करके गया है हम लोग को जीवन में उतारने वाली बात हो गई। समाज जब सुधर जाए गांव सुधर जाए जवान सुधर जाए उसको कथा कहते हैं। कथा करने वाला नहीं सुधरा तो समाज क्या सुधरेगा महाराज। वीरेंद्र बाबा सुरती खा तो क्या कहे गांजा छोड़ तो हुकाय वाला बात बाकी ना था। पहले वीरेंद्र अपन विचार बदले जब वीरेंद्र बदलेंगे तो समाज तो बदल ही जाएगा। उठा ले हाथ उठा बढ़िया रहे ताली बजाई बढ़िया रहे। अब देखिए कथा एजू से प्रारंभ होता याग बलक जी महाराज गई बने प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर वहां के कुर्सी पर बैठली। भरद्वाज जी महाराज कहली कि सरकार उरा से हमारे एक निवेदन बा पहले चरण धो के जलपान करौले और कहने मनौरा से हमारे एगो प्रश्न बा। रामचरितमानस की कथा का पहला प्रसंग पहली चौपाई रामायण में तो हजारों चौपाइयां लिखी गई हैं पहले वंदना के रूप में लेकिन रामायण की कथा कहां से है। आप किसी विद्वान की कथा सुनेंगे चाहे मुरारी बापू की कथा सुने या प्रेमभूषण की कथा सुने चाहे मेरा सभी विद्वान जितने बड़े हैं तो महाराज कथा तो यहीं से प्रारंभ होगी। हाथ जोड़ के भरद्वाज जी महाराज पूछले यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। 3 ताल है 16 मात्रा की चौपाई यहीं से खड़ा हो रही है कथा और बड़ा प्रेम रूप से आप लोग कथा को प्रसंग को सुनेंगे कि राम कवन मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कृपा निधि मोही। कृपा निधि मोही। बोल दी शंकर भगवान की। आप कथा का प्रसंग पहले विद्वान लोग सुन लें। श्री
भरद्वाज जी महाराज कहले कि राम कवन मैं पूछो तो ही आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अयोध्येश कुमारा आ तिनकर चरित विदित संसारा। ई पूछले कि राम कवन मैं पूछो तो ही आ कहिए बुझाई। अच्छा बताइए मैं भोजपुरी भाषा आवता कि नहीं चौपाई में बुझाई लोला बुझता कि ना। बहुत लोग कहले चाचा वीरेंद्र बाबा बोल रहा तोहरा बुझाइल हो। अच्छा अच्छा तोहरा बुझाइल हो। ए भैया तू बुझल हो। ए चाची तोहरा बुझाई नहीं हो गोला। रमेड़वा में तुलसी बाबा लिखले गए राम कवन में पूछो तो ही आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अयोध्येश कुमारा आ तिनकर चरित विदित संसारा। ये राम कौन है? अच्छा बताइए प्रश्न कठिन है कि नहीं है? राम कौन है? राम को अक्षर में लिखा है बा तन बोलो 2 अक्षर में। सांस जो चलता है को अक्षर में बा 2 अक्षर। मुसलमान भाई अगर सुन रहे हो खुदा को अक्षर में लिखा गया है 2 अक्षर। आई सृष्टि के निर्माण भर तो ब्रह्मा जी सजी पूर्जा हमने का 2 अक्षर में लिखिए दिया है। अब देही का पूर्जा देख लो। ये देही पर जो पूर्जा बनल बा नट बोल्ट से जो जोड़ले बड़े ब्रह्मा जी सजी पूर्जा 2 अक्षर में। बाल को अक्षर में बा बाल बाल आंख गाल कान नाक ओठ दांत मुंह जीभ दाढ़ी गला छाती पीठ पेट पैर हाथ कौन में होता जी 2 अक्षर। कौन में होता ये कुल ही 2 अक्षर में। अंदर आजा हाड़ चाम नस खून मांस ये सारा पूजा कौन में हो रहा है। जौना खानदान से पैदा होता नहीं हो 2 अक्षर में। नाना नानी मामा मामी अम्मा पापा चाचा चाची मौसी मौसा भैया भाभी दीदी जीजा फुआ फूफा जितना नाम बकोशर में होता। इनमें कोनो कारण नहीं बा। अरे बड़ी लीला बा कथा में हो बाप। कथा जब समझ जाए तो हम समझाइए 2 अक्षर में महाराज। ई पूछले कि राम कवन में पूछो तो ही। श्री भरद्वाज जी महाराज के प्रश्न बा। याज्ञवल्क्य जी महाराज एक बेर राम के नामे ना ले एक बेर राम के चर्चा ना ले। कौन कथा शुरू कर दिले कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि तो ही हमसे लोरा पूछी कि और नाम का हो। हम कहीं हम गोरखपुर से आ रहे हैं तो ये आंसर गलत है कि सही है? नहीं बोलोगे गलत है ना। आप तो हमारा नाम पूछ रहे हो और हम कह रहे हैं गोरखपुर से आ रहे हैं। ये प्रश्न कहले कि राम कवन में पूछो तो ही राम के नामे नहीं ले। अब शुरू कर दे कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। भगवान शंकर जी अपनी औरत के कथा सुनावे लेके जाता है। अब कथा शुरू हो गई। सजी रामायण के रचले बा शंकर जी और शंकर जी कथा सुने कहा जाता नहीं तो कुंभज ऋषि जी की। हमें बहुत लोग कहला जो वीरेंद्र बोल रहे ना तो और कथा तो हम जानते बानी।
शंकर जी तो सजी रचल ही बड़ा तो कहे जाता है नल जाए चाहिए। अरे महाराज कथा में कब क्या आ जाए सुनना चाहिए। अब ये जो शुरू हो गई कथा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। भगवान शंकर जी अपनी औरत के कथा सुनावे लेके जाता है। शंकर जी की औरत के नाम पार्वती। गलत हो रहा है ना, पार्वती कथा सुने गई जी। हाँ यही तरह बोल रहा। प्रथम जन्म दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। शंकर जी की पहली मेहरारू का नाम कहाँ है? सती। अरे बोला ना क्या हो जानी? अरे उनका नाम सती हो। राजा दक्ष के बेटी रहली। कथवा सुने पार्वती नहीं गई। यह जीवन में तो खराब होता जो के मारे पार्वती के जन्म मिलल। अजी बैठल बा बड़ा भाव से बैठो। अरे कोनी गांव में बाजा लगल बा कि ना जी? गांव में सुनाते हुई गाँव में लोग बहुत अब इन लोगों में आज बुझत हुई कि का होता। आधा लोग कहीं बुझत हुई चिप चलता वीरेंद्र बाबा के कि कैसे चला था। कथवा हमारे बाहर से समझ नहीं आई। रोडवा पर जाए वाला लोग जब जान गए कि वीरेंद्र बोलता है तो 10 मिनट 1 घंटा रुका ही था। दूसरा तीसरा दिन जो माहौल देखा बना था कि ना, यहाँ तो कहीं खड़ा होने की जगह नहीं रहेगा। आप लोग केवल प्रेम से कथा को सुने। शंकर जी जब लेके चला है के कथा सुनावे लेके जाता नहीं के शंकर जी की औरत के नाम सती है। आ कथा सुने सती मैया जाता रही महाराज। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। शंकर जी कहले चला कथा सुने। सती कहली कहाँ? शंकर जी कहले पर्वत पर कथा होता। पर्वत पर लेके गईला सती के कथा सुनावे। तो जब शंकर जी लेके गई तो आगे में बैठली। शंकर जी जब कथा सुनावे लेके गई ना, अच्छा बताइए कथा में आगे बैठना चाहिए कि पीछे? कभी भी कथा में आए तो चौप करके आगे बैठे आप। 3 गो सीट हम बता दी। कथा में आए तो आगे बैठे, बालकनी कहते हैं। और पिक्चर हॉल में चल जाए गोरखपुर तो पीछे का टिकट लेना चाहिए, उसको बालकनी कहते हैं। और नेता के भाषण में कब हो जाओ तो खड़ा होके भाषण सुनो। कोनो ठीक लिखे कि लाठी चार्ज कब हो सकेला। 3 गो लाइन बात यह कथवा रोरा के बर्बाद कर दी। यह कथवा आबाद कर दी। जब सथवा के जाई नहीं तो झमेला कौन बा? कोनी के लोग से हाथ जोड़ के निवेदन बा, घर घर के लोग पहले कथा में आओ। और जब तक कथा नहीं सुनल जाई परिवार के जथा बदली ना। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी लेके गई तो माता सती के लेके आगे में बैठली। कथा में सुने बैठली कहा आगे बैठली तो कुंभज ऋषि जी व्यास गद्दी पर रहा जहाँ वीरेंद्र बाबा बाड़ी। टप दे जब देखला दोनों जनी के नजर पर तब तुलसी बाबा जी रामायण के चौपाई बड़ा सुंदर लिखल है। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। संघ सती जग जननी भवानी, अब पूज ही मुनि अखिलेश्वर जानी। दोनों जनी के हथवा जोड़ के एक बेर में प्रणाम कल के जे कथवा बाचत रहे थे। चौपाई पर गौर करिएगा। संघ सती जग जननी, संसार के माता कहल गई जब कथा सुने ही तो। आ कथा जब प्रणाम कैले तब सती कथा सुनल बन। सती कथा सुनल बन। अकेले कथा के सुनता बड़ी सुंदर भाव है। अकेले भगवान शंकर जी कथा सुनत नहीं। यह कथा देखिए वे जो सती के बर्बाद करे जाता। और कथा रोरा पछ लगौले बनी ना, ई कथा जेकरे
ओकर तो जीवन सुधर गई, खानदान सुधर गई, परिवार सुधर गई, लोग सुधर गई। आ यह कथा जरा जीवन में ना आई ओकर पूरा परिवार बिगड़बे करी, को मान के ना बा सुधार। कि राम कथा मुनि बर बखानी